जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना, हम ब्लॉगर के ऊपर थीम आके कस्टमाइज कैसे करते हैं। ठीक है। थीम कस्टमाइजेशन करना ना, सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो ब्लॉगर के ऊपर आके ना थीम को जो है ना हम अपलोड करेंगे। अब इसमें दो तरह के थीम आए थे। नंबर वन पे एक फ्री का हम थीम यूज करते हैं। नंबर टू हम आके पेड थीम यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब नंबर टू पे आ जाते हैं कि यहाँ पे आके आप थीम के ऊपर आके आप जो है ना पेज को कैसे कस्टमाइज करोगे। हम पेज कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर कस्टमाइजेशन आप कैसे करोगे। उसके बाद आप थर्ड नंबर पे आके पेज क्रिएट करने के बाद हम इसकी लेआउट की सेटिंग में जाएंगे और प्रॉपर इसके लेआउट को हम सेट करेंगे कि इसके अंदर हम आके अपने थीम के अंदर आके हम प्रॉपर जो है ना वो सोशल मीडिया के लिंक कैसे लगा सकते हैं। ठीक है। सोशल मीडिया के लिंक लगा कैसे ला सकते हैं यार, अगर हमने कोई फीचर पोस्ट है, हम चाहते हैं कि हमारे टॉप पे आ जाए फीचर पोस्ट, जो हम जो आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट करेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारे होम पेज के ऊपर आ जाए, तो वो कैसे आएगी। स्क्रीनशॉट पोस्ट आप कैसे लेके आ सकते हैं होम पेज के ऊपर। तो मेन मेन जो चीजें हैं ना, मैं यहाँ पे आपको कवर करवा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाओगे। हम इसकी सेटिंग में जाके ये चीजें डिस्कस करेंगे इसके एसईओ के रिलेटेड, कि हम इसकी अच्छा, सेटिंग में जाके हम ये देखेंगे कि इसका जो टाइटल होता है या इसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको हम प्रॉपर कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एसईओ के हिसाब से हम इसको देखेंगे। प्लस इसके अंदर फेविकॉन क्या होता है, उसको हम कैसे बनाते हैं और कैसे अपलोड करते हैं। ठीक है। और कुछ नीचे सेटिंग आएगी जो एसईओ के रिलेटेड होगी, जिससे हमारा जो आर्टिकल है ना, ब्लॉग जो है ना, वो हमारा रैंक हो पाएगा गूगल के पेज के ऊपर। ठीक है। और हमारी जो ट्रैफिक होगी वो इसके ऊपर ज्यादा ज्यादा आएगी। ठीक है। उसके पर्पज के हिसाब से मैं सेटिंग में कुछ चीजें जाके एंड पे लास्ट पे इसको अपडेट करूंगा और हम थीम वगैरह अपलोड करेंगे, थीम को प्रॉपर कस्टमाइज करेंगे, एक प्रॉपर ब्लॉगिंग वेबसाइट की जो है ना थीम को सेट करके उसके अकॉर्डिंग हम आके इसकी सेटिंग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना हम ब्लॉगर पे चलते हैं और उसकी थीम को हम जाके अपलोड करते हैं और देन इसको कस्टमाइज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप सबसे पहले टॉप पे आ जाएंगे। यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अच्छा, अब टॉप पे मैं आता हूँ। यहाँ पर मैं इसको पहले आर्टिकल को ओपन करता हूँ और वेबसाइट का व्यू ब्लॉग के बटन पे आके इसको व्यू करता हूँ, तो मेरे सामने ये एक बना पड़ा है। ठीक है। कुछ पेजेस वगैरह बनने पड़े, हम इनको डिलीट करके दोबारा बना देंगे। कुछ यहाँ पे आर्टिकल भी हैं। ठीक है। मैं यहाँ आता हूँ ब्लॉगर की सेटिंग में। यहाँ पर आके सबसे पहले थीम की ऑप्शन, आप स्टार्ट में शुरू में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पोस्ट के ऑप्शन पे आके हम आर्टिकल को पोस्ट करते हैं, स्टैट देखते हैं, कमेंट्स वगैरह, अर्निंग वगैरह। और हम यहाँ पे आके तीन काम करेंगे, पेजेस, लेआउट और थीम के बटन पे करेंगे और सेटिंग को देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो है ना यहाँ पर आता हूँ, थीम के बटन के ऊपर सबसे पहले थीम को अपलोड करता हूँ। तो ब्लॉगर के अंदर जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आपको थीम ये कुछ फ्री वाले देगा, ये बहुत ज्यादा पड़े हैं। ठीक है। नीचे इन्हीं में से मैं आके टॉप पे आता हूँ, तो मैंने इस थीम को आके अपलोड किया हुआ है। ये इस थीम को, तो यहाँ पे आप बटन पे क्लिक करोगे और नीचे आके अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे, ये थीम अप्लाई हो जाएगा और थीम अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आप टॉप पे आओगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ये थीम जो है ना प्रॉपर आ चुका है। और व्यू ब्लॉग के अंदर आप इसको जाके रिफ्रेश कर दोगे तो ये थीम आपको बैकग्राउंड वही नजर आएगा जो आपने अपलोड किया होगा। अच्छा, उसके बाद मैं वापस आता हूँ यहाँ पर और मैं सबसे पहले आके इसके पेज सेट करता हूँ। ठीक है। जो ऑलरेडी आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, अबाउट अस का, प्राइवेसी का, डिस्क्लेमर का। ठीक है। तो ये पेज अब हमें गूगल ब्लॉगर के लिए हमें 5 पेज चाहिए होते हैं, जो कि उसकी पॉलिसी अकॉर्डिंग है। होम है, अबाउट अस है, प्राइवेसी पॉलिसी है, कॉन्टेक्ट अस है और डिस्क्लेमर है। ठीक है। ये चार पांच पेजेस है। हम यहाँ पर आते हैं टॉप के ऊपर आके सबसे पहले हम पेज क्रिएट कर देते हैं। तरीकाकार ये होता है कि हम एक ही दफा सारे पेज क्रिएट कर दें या वन बाय वन करके आके कर दें। ठीक है। तो जो पहले पेज बने पड़े हैं मैं इनको आके यहाँ से आके रिमूव कर देता हूँ, ये वहां से भी हट जाएंगे। ठीक है। कुछ पेजेस मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि हम इसको दोबारा बना सकें। ठीक है। तो आप यहाँ से ये भी सीख लेंगे पेज को हमने रिमूव कैसे करना है। तो यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं सबसे पहले पेज की बटन के ऊपर आगे सबसे पहले आप न्यू पेज के बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप आ जाओगे। न्यू पेज का आप किस चीज़ का बनाना चाहते हैं, तो हम पहले सबसे पहले होम का बना लेते हैं। तो होम का रख दोगे यहाँ पे नेम। ठीक है। अच्छा,
होम का नेम रखने के बाद आप नीचे आ जाओगे। यहाँ के आके आप जो आपने डाटा कुछ पुट करना चाहते हो, या आप होम के बारे में कुछ लिखना है, तो आप चैट जीपीटी के बारे में, या आप अपने होम जो है ना ये वाला शो करवाना चाह रहे हैं, तो आप वो भी यहाँ पे इसका लिंक आप पुट कर देंगे आगे जाके। तो अभी हमारा पेज बन जाएगा, डाटा हम अपने होम पेज का डालेंगे, और यहाँ से आके मैं इसको अपडेट के बटन पे क्लिक करके मैं इसको पब्लिश के बटन पे क्लिक करूंगा, और मेरा पेज एक बन जाएगा होम पेज के साथ। ये पेज बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह करके मैं पहले सारे पेजेस क्रिएट कर लेता हूँ, फिर लेआउट में जाके सबका जो है ना वो लिंक वहां पे रख दूंगा, और मैं इसको गूगल के होम ब्लॉगर के वेबसाइट के होम पेज पे इसको लेके आ जाऊंगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं दूसरा पेज यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं पेज यहाँ पे क्रिएट करता हूँ अबाउट अस का यहाँ पर, ठीक है। अबाउट अस पेज क्रिएट करोगे, यहाँ आप कुछ टेक्स्ट डालो, कोशिश करोगे टेक्स्ट के साथ साथ आप कुछ इमेज भी डाल दो, और इमेज के साथ आप कुछ यहाँ पर आके डाटा डाल दोगे अपने ब्लॉगर जो आपके प्रीवियस आर्टिकल हैं, उनका भी कुछ ना कुछ डाटा यहाँ पर ऐड कर दोगे। तो यहाँ मैं कुछ इमेज डाल देता हूँ ताकि हमें मुख्तलिफ हिसाब से पेज नजर आते रहें। तो इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दोगे, एक्स्ट्रा लार्ज कर दोगे यहाँ पर, और ये हमारा एक पेज यहाँ पर बन जाएगा। इसको मैं यहाँ पे आके पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। पब्लिश होने के बाद कन्फर्म के बटन पे क्लिक करोगे, ये कन्फर्म होके आप बैक आ जाओगे, यहाँ आपका अबाउट अस का पेज बन जाएगा। फिर हम न्यू पेज के पे आएंगे, और हम तीसरा पेज बनाएंगे, और जो कि पेज का नाम होगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के नाम से। ठीक है। सेम यहाँ पर आके आप कॉन्टैक्ट अस के अंदर भी आप कुछ अपना ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, जो आप जैसा डिलीवर आप डालना चाहते हैं वो आप डाल दें, और साथ कुछ ब्लॉगर के प्रीवियस लिंक भी डाल दें, या होम पेज का लिंक डाल दें, और देन आप यहाँ पे आके ब्राउजर के बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम कुछ और इमेज अपलोड कर देते हैं, और यहाँ से इसको आप ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आके इसको पब्लिश कर दोगे, और इसका साइज को बड़ा कर दोगे। अच्छा, इमेज जो मैं पुट कर रहा हूँ मैं वैसे ओवरऑल कर रहा हूँ, आप ही इमेज लगाओगे तो आप अपनी अपनी नीश के हिसाब से यहाँ पुट करोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पुट करने के बाद इसको आके यहाँ पे मैं लाइव कर देता हूँ। मेरे पास अबाउट अस, होम, कॉन्टैक्ट्स, तीन पेज बन गए। तो मैं चौथा पेज भी एक ही दफा बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर आके अ, इसका पेज बना देते हैं यहाँ पर। अच्छा, प्रोडक्ट के बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, और ब्राउजर के बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाओगे, और यहाँ पे आके कोई इमेज आप उठा के मैं लगा देता हूँ, और यहाँ पे आके इसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आके हम कन्फर्म के बटन पे क्लिक करेंगे, और आके पब्लिश कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप न्यू पेज के बटन पे क्लिक करोगे, और सबसे पहले आप टाइटल में आ जाओगे, आप डिस्क्लेमर के बारे में, और यहाँ पर आके आप इमेज के बटन पे करोगे, और अपलोड के बटन पे क्लिक करोगे, और सबसे पहले ब्राउजर के बटन पे क्लिक करोगे। पहले मैं यहाँ से कुछ और इमेज अपलोड कर देता हूँ, फॉलो मसाज, ठीक है। और यहाँ पर आके इसको आप लार्ज के बटन पे क्लिक करके, बाकी पेजेस के ऊपर आप अपने हिसाब से डाटा डालोगे, और चैट जीपीटी से पूछ के इसको प्रॉपर आप सेट कर दोगे। फ्री का थीम यूज करोगे तो आपको प्रॉपर पेज सब कुछ लेआउट सब सेट करना पड़ेगा। जब आप पेड थीम यूज करोगे तो उसके अंदर भी बने होते हैं, लेकिन हमें फिर भी जाके सेटिंग में जाके उसको सेट करना पड़ता है, ठीक है। अब ये हमारे पेजेस बन गए हैं, ठीक है। पेजेस बनने के बाद मैं इन सारे पेजेस को यहाँ पर आके अब वन बाय वन हम लेके चलते हैं लेआउट के अंदर। सबसे पहले मेरा जो पेज सेट करेंगे हम, होम के आते हैं। तो होम का हमारे सामने इसको मैं ओपन करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे होम को बंदा जब क्लिक करे तो मेरे सामने ये बटन आना चाहिए। तो होम के बटन पे आप क्लिक करोगे, और सीधा आप आ जाओगे लेआउट के बटन के। अब पेज जो है ना हम सेट करें, तो पेज वाला सेक्शन हमारा खत्म हो गया। अब हम लेआउट के अंदर आके इसको आके प्रॉपर सेटिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेआउट में आवेंगे, लेआउट के अंदर जब आओगे तो थीम के अंदर प्रॉपर सारी चीजें आ जाएगी यहाँ पर। टॉप के ऊपर आपके पास फर्स्ट टॉप आ जाता है, हेडर आ जाता है, पेज लिस्ट। आप पेज लिस्ट टॉप के बटन पे यहाँ पर क्लिक करोगे, और सबसे पहले ऊपर टॉप पे आ जाओगे, और यहाँ पे आपका होम का पेज होगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद आप इसको एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दोगे, जो आप कॉपी करके ले आए हो लिंक, और यहाँ पे सेव कर दोगे, और देन आप सेव कर दोगे, और नीचे देन आप सेव कर दोगे, ठीक है। तो आपका तीन दफा सेव करने के बाद ये सेव हो जाएगा।
ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर, तो मेरे सामने ये होम का पेज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैं होम के बटन पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने होम का ही पेज आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आता हूँ लेआउट के अंदर आके, पेज के सेक्शन में आऊंगा, जो मेरे पेज बने पड़े होंगे। पेज पे जाऊंगा, मेरे सामने पेज बन, दूसरा पेज मैं लगाना चाहता हूँ होम के बाद। डिस्क्लेमर का लगा पड़ा था, हम उसी को लिंक उठा के लगा के मैं इसको यहाँ पे व्यू करूंगा। व्यू के ऊपर टॉप पे आऊंगा, इसके लिंक को मैं कॉपी करूंगा। लिंक कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर आके आप लेआउट के बटन पे जाके इसको थोड़ा सा नीचे आओगे, पेज टॉप लिस्ट के बटन पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर आके ये पहले इसको यहाँ पर आके सिलेक्ट करोगे, और रिप्लेस कर दोगे उस एड्रेस को, और देन सेव कर दोगे, और देन सेव कर दोगे, और नीचे आके फिर इसको आपको सेव कर दोगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आओगे तो आपका पेज, इसको आप रिफ्रेश करोगे तो आपका डिस्क्लेमर का पेज आ जाएगा। मैं इसके बटन पे क्लिक करता हूँ, आपके सामने पेज बन के आ जाएगा, और बाकी नीचे उसके आर्टिकल भी आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, वापस मैं आता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ पर आके कट कर देता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद फिर पेज की कैटेगरी में जाऊंगा यहाँ पर, और इस तरह करके मैं अबाउट अस के पेज को मैं व्यू करूंगा, और इसका यहाँ पे आके लिंक को कॉपी करूंगा, कंट्रोल प्लस ए, और यहाँ पे लिंक कॉपी करके आप ब्लॉगर के सेक्शन में आओगे, और लेआउट के सेक्शन में जाके यहाँ पर आके आप क्या करोगे, पेज की टॉप लिस्ट जो टॉप होगी यहाँ पे आप सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे आ जाओगे यहाँ पर, तो आप लिखोगे ऐड न्यू आइटम के बटन पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप लिखोगे आपका पेज कौन सा है, अबाउट अस का, आप यहाँ सर्च करोगे, और नीचे आपको उसके एड्रेस को रिपीट प्लेस कर दोगे, और यहाँ सेव, और इसके बाद यहाँ पर आके सेव कर। ठीक है। अच्छा, अब 2 दफा आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा, 3 दफा। अच्छा, ये भी पेज हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पर आके, एक दफा आप इसको यहाँ पर देख लोगे। मैं इसको यहाँ पे बैक करता हूँ, कि आपके पास अबाउट अस का पेज भी आ गया। मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने अबाउट अस का पेज आएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा जाता हूँ होम पेज पे जाके, पेज की सेटिंग में जाके यहाँ पे आके प्राइवेसी पॉलिसी का पेज को ऐड करता हूँ। ठीक है। इसके लिंक को मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर आके ब्लॉगर में आके लेआउट में आके पेज की टॉप लिस्ट के ऊपर बटन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर आऊंगा नीचे, और ऐड न्यू बटन पे आके क्लिक करूंगा, और सबसे पहले नाम लिखूंगा प्राइवेसी पॉलिसी वाले के, और यहाँ पे आके उसका रिप्लेस करूंगा एड्रेस को, और यहाँ पे आके देन सेव, और देन सेव, और देन सेव। अच्छा, अब मेरे पास एक पीछे रह गया पेज, उसको हम देख लेते हैं कौन सा रहता है। यहाँ पर होम, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, और एक रह गया, तो यहाँ हम न्यू न्यू आइटम पे आते हैं। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज रह गया, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, ये उसका एड्रेस है, और देन आप सेव, और देन आप सेव के बटन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको सेव के बटन पे, अब यहाँ पर आके आप इसको एक दफा देख लोगे कि हमारे 5 के 5 पेज हमारी स्क्रीन पे आ गए कि नहीं आ गए। आ गए हैं। किसी को भी देखोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जो आपने बनाए होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी प्रॉपर एक पूरी वेबसाइट की तरह एक पूरी वेबसाइट बन गई, नीचे आपके आर्टिकल आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, उसके बाद एडसन को मैंने अभी कुछ नहीं करना। नीचे आके पेज बॉडी में आके सबसे पहले हमारे पास फीचर पोस्ट का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और फीचर पोस्ट को ओपन कर देता हूँ, ताकि ये मेरे होम पेज के ऊपर लाइव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आके सारे जितने बटन है ना, और यहाँ कुछ आप नाम चेंज करना चाहते हो तो आप नाम भी चेंज कर सकते हो, और उसके साथ फीचर रखना है, रिसेंट जो भी रखना आप रख सकते हो, या पॉपुलर पोस्ट रखना चाहते हो आप वो रखने के बाद यहाँ पर आके इसको आप सेव के बटन पे आके यहाँ पर सेव बटन कर दो। ठीक है, ये फीचर है में शो है। उसके बाद आ जाएगा ब्लॉग पोस्ट के बटन पे, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, और ब्लॉग में आके आप कितने चाहते हो कि आपके ब्लॉग जो है ना होम पेज पे शो हो, 7 हो 10 हो, कितने आप करना चाहते हैं वो कर दोगे। नीचे आके आप पेज लिंक टेक्स्ट के ऊपर आके आप रीड मोर या कुछ और लिंक लिखना चाहते हैं, ताकि वो आधा आर्टिकल पढ़ने के बाद बाकी रीड मोर पे क्लिक करे, या लिखना चाहते हो क्लिक हेयर, तो जो आप बटन रखोगे रीड मोर ही ठीक होता है, क्योंकि एंड पे आपने कुछ और टेक्स्ट की ही बात करनी होती है। इसको जो है ना आप बटन पे शो कर दोगे, ये हर वक्त पब्लिश टाइम पे रहे, और आप इसको आके नीचे आके इसको सेव के बटन पे यहाँ पर आके क्लिक कर दोगे, यहाँ पे भी आके सेव कर दोगे। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आ जाओ, रिसेंट पोस्ट के बटन पे क्लिक करोगे, यार कोई मेरी न्यू न्यू पोस्ट लगी है तो ऑल टाइम जो है ना वो होम पेज पे शो हो जाए, तो आप उसको यहाँ पर कर दोगे। अच्छा, ये चीज़ तो होगी हमारी
सबसे पहले हमने पेज सेट किया, उसके लेआउट में जाकर सेटिंग की, पेज हमारे होम पेज पे आ गए, थीम को हमने अपलोड किया, उसको कस्टमाइज किया, उसके बाद हमने फीचर पोस्ट को सेट किया, ब्लॉग पोस्ट को सेट किया और रिसेंट पोस्ट को सेट किया। अब साइड बार में आता हूँ यहाँ पर। तो साइड बार के बॉटम के अंदर आके ऐड गैजेट में आके आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना, यहाँ पे और नीचे आओगे तो आपको सोशल मीडिया के लिंक्स क्रिएट होकर मिलेंगे। यहाँ पर सोशल मीडिया के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, सोशल मीडिया लिंक, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं। वो लिखोगे और यहाँ पे आके आप प्रॉपर उसको sorting जो भी आप करना चाहते हैं अल्फाबेट के हिसाब से, जिस हिसाब से आपने सेटिंग करनी है वो कर सकते हो। नीचे आके आपके पास आ जाएंगे पिंटरेस्ट है, फेसबुक है, कोई नया आइटम आपने ऐड करना है तो आप यहाँ पर आके आइटम को आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे क्लिक कर दोगे, आप इसका नाम क्या है आप रख दोगे कि मैंने टिकटॉक का ऐड करना है या किसी और का ऐड करना है। वो करने के बाद इसका नीचे आप एड्रेस डाल दोगे और देन आप यहाँ पे आके उसको सेव कर दोगे, तो आपका तीसरा भी बटन ऐड हो जाएगा सोशल मीडिया का, फेसबुक, इंटरेस्ट और टिकटॉक, और देन इसको यहाँ पर आके सेव कर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तीन हमारे सोशल मीडिया के अंदर भी सेव हो जाएंगे। तो यहाँ पे टॉप पे आओगे तो हमने तीन चार चीजें चेंज की हैं। थीम को अपलोड किया है, पेज की कस्टमाइजेशन की है, थीम को थोड़ा सेट किया है, होम पेज और लेआउट के अकॉर्डिंग सेट किया, ब्लॉग रिसेंट पोस्ट सेट किए, फीचर पोस्ट सेट किए, और साइड बटन पे आके आपने सोशल मीडिया की लिंक आपने लगाए। ये सेट होने के बाद आप यहाँ पर आओगे, होम पेज के ऊपर आके मैं इसको बैक करता हूँ यहाँ पर। बैक करने के बाद आप इसको एक दफा रिफ्रेश कर दोगे, रिफ्रेश करने के बाद जब यहाँ पर आओगे तो आपकी पेज सेटिंग आ जाएगी, नीचे आओगे तो आपको पोस्ट आ जाएगा, और कोई और ये रीड मोड का बटन लग गया जो आपने लगाया वहां पे जाके, और टाइटल होम पेज के ऊपर कितने आर्टिकल शो होने चाहिए ये भी बता दिया, फीचर पोस्ट भी आपका बटन आ गया। और टॉप पे जाओगे आप यहाँ पर तो आपके सामने यहाँ पर आओगे तो आपके सामने जो जो सोशल मीडिया के लिंक है वो भी आपके बन के नजर आपको आने लग जाएंगे, जो आप कौन कौन से आपने बनाए हैं वो भी शो हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपका होम पेज को हमने प्रॉपर कस्टमाइज कर दिया। ठीक है, अब आते हैं सेटिंग की तरफ। अब मैं यहाँ पर आके इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और पेज सेट होने के बाद उसके बाद हम सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके सबसे पहले आता है टाइटल। अब जो टाइटल होता है ना, इसके अंदर हम आके अपनी नीश के गार्डिंग आके कुछ चैट जीपीटी की हेल्प लेके हम कीवर्ड निकालते हैं जिसका सर्च वॉल्यूम बेहतर होता है। मतलब होम, गार्डन, डिकोर, फैशन, ट्रेंडिंग, ये मैंने लिखा हुआ कि मेरे होम एंड गार्डन के रिलेटेड मेरा आर्टिकल, मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो मेरा इसी नीच के अंदर रिकॉर्डेटेड जो मेन मेन कीवर्ड हैं जिनका सर्च वॉल्यूम होगा, तो ऑलरेडी मैंने टूल बताए हैं, सेफर है, कीवर्ड एवरीवेयर है, सैमरश है, सी ऑप्टिमर है, उबर सजेस्ट है, आंसर दी पब्लिक है, या इस तरह करके जो बाकी टूल्स हैं इनको आप यूज करके भी एवरीवेयर सेफर को यूज करके कीवर्ड का, या गूगल प्लानर को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इन सब को आप यूज करके कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जिसका अच्छा होगा उसको आप अपने टाइटल में लेके आओगे। अब यहाँ पर आके मैं सर्च करता हूँ ना, यहाँ पर आके आप देखोगे ना मैं लिखता हूँ शूज। ठीक है, जिससे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो टॉप के आप ऊपर आओगे ना यहाँ पे, तो ये जो नजर आ रहा है ये आपके सामने आ गया टाइटल। टाइटल के अंदर देख रहे हो शूज फॉर बिजनेस, यहाँ थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ पर आपको नजर आएगा, देख रहे हो शूज पर ये है, और शूज कॉमन हील्स वगैरह का ये बता रहा है। नीचे आओगे बेस्ट ब्रांड ये बता रहा है आपको, मतलब हर कीवर्ड्स को अलग अलग यूज किया जा रहा है। और नीचे आ जाओ स्निकर्स हैं, ये शूज वगैरह है। ठीक है, तो एक कैटेगरी के मुख्तलिफ कीवर्ड को उसने यूज किया हुआ अपने टाइटल के अंदर, और जो शूज का कीवर्ड है उसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो जो टाइटल के अंदर नाम लिखेंगे वही कहेंगे, इसी को चैट जीपीटी को कहेंगे यूज करके, जिस तरह आपको नीचे आ रहा है ये शूज है, स्निकर्स हैं, बूट्स हैं, क्लॉथ हैं, प्लस सीरीज वगैरह, टाइटल के अंदर उसने प्रॉपर इसको यूज किया हुआ है। हम चाहेंगे कि यार जो कीवर्ड्स है ना इसी को दो दफा यूज करके डिस्क्रिप्शन में बना के दे दे, और 500 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ब्लॉगर की सेटिंग अंदर जाके आप डिस्क्रिप्शन तो लिख लोगे, उसके बाद वापस मैं आता हूँ यहाँ पे आके डिस्क्रिप्शन के बटन पे आओगे तो आप यहाँ पे आके 500 वर्ड से ऊपर नहीं, इसके अंदर अंदर आप करके इसको डिस्क्रिप्शन सेट कर दोगे। नीचे आओगे आप इंग्लिश में आके ब्लॉग के अंदर इंग्लिश में सेट कर दोगे, उसके बाद नीचे आते हो तो आपके सामने आ जाओगे यहाँ पर फेविकॉन करना। फेविकॉन क्या होता है, आप क्लिक करते हो इसको कोई अपलोड करते हो, फेविकॉन बनाने के लिए पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैंने फेविकॉन जनरेट करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और आप यहाँ पे आके बटन पे क्लिक कर दोगे दी बेस्ट फेविकॉन जनरेटर यहाँ बटन पे, और यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आ जाओगे। आप चाहते कि और टेक्स्ट टू कोई इमेज आइकॉन बनाना है या आपने इमेज टू वो बनाना था, हम टेक्स्ट को जाते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे और इस ऐड को यहाँ पर आके खत्म कर दोगे। ठीक है, नीचे आ जाओगे, आपका आप अपने आर्टिकल के हिसाब से देखोगे मेरे आर्टिकल का नाम क्या है, जिस तरह मेरा होम एंड गार्डन है या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है तो आप टीपी के नाम से वो बन जाएगा। आप यहाँ पे आकर उसकी कलर स्कीम सर्च कर लोगे, या किस कलर का होना चाहिए, बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर लोगे किसका होना चाहिए, फिर आप देन उसको यहाँ पे आके डाउनलोड कर लोगे, इसकी फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे, और डॉक्यूमेंट में आके इसकी फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे और इसको अपलोड कर दोगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं आता हूँ ना, ये तो डाउनलोड हो गया है यहाँ पर आके, तो मैं
ब्लॉगर में आके यहाँ से आके फेविकॉन के बटन पे क्लिक करता हूँ, और डॉक्यूमेंट डाउनलोड में आके थोड़ा सा नीचे आऊंगा तो मुझे यहाँ ऑप्शन मिल जाएगी, ये ऑलरेडी डाउनलोड हुए पड़े हैं। इनमें से किसको लगाना है, इसको या इसको, तो इसको आप सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर दोगे और कुछ टाइम बाद ये चेंज होकर लाइव हो जाएगा, 2 से 4 घंटे के बाद। ठीक है, ये जहां पर आपको यहाँ पर आप आते हो ना, 1 मिनट में screen- अच्छा, अब जहाँ पर आप आते हो ना, ये ब्लॉगर के साथ ये आइकन नजर आपको आ रहा है ना, ये आइकन हमारा भी आप ऐसे नजर आएगा, यहाँ पे आपको होम गार्डन के जो आर्टिकल है उसके साथ ये भी नजर, ये अब चेंज हो गया। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हो आप, तो इसकी सेटिंग में आके HTTPS को और रिडायरेक्ट को हमेशा ऑन रखोगे, ताकि आपका जो कनेक्शन है ना वो पता चलेगा ये स्क्वायर है। नीचे आ जाओगे थोड़ा सा, और यहाँ पे आके परमिशन वगैरह आपने किसी को देनी है तो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, नहीं तो ओके। इमेज वगैरह आपकी हर बंदा देख सकता है, और बाकी सब ठीक है। मेन मेन जो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके काम की है, मेटा डिस्क्रिप्शन टैगल को आप यहाँ ऑन कर दोगे, और सर्च में आके वो डिस्क्रिप्शन जो आपने टॉप पे लिखी है ना, उसी में से कुछ उठा के मेन 150 वर्ड की आप यहाँ पे आके पुट कर दोगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पर आके डन है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। मेन में मैंने सेटिंग बता दी अकॉर्डिंग टू SEO के यहाँ पर आके। तो अब यहाँ पर थीम कस्टमाइज हो गया, प्लस इसकी सेटिंग में जाके मैंने सारा बता दिया, टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखने है, फेविकॉन कैसे जनरेट करते हैं आप, उसको कैसे बनाना है, या उसके साथ आगे किस किस चीज़ को आपने बटन को ऑन करना है या ऑफ करना है सेटिंग में, जिससे आपका गूगल का आर्टिकल जो है ना वो रैंक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये चीजें होगी हमारे पास। पेज को हमने कस्टमाइज कैसे करना है, नेक्स्ट दूसरा पार्ट आएगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके आर्टिकल की प्रॉपर हमने SEO कैसे करना है। ठीक है, तो वो उसके बाद इंशाल्लाह। ठीक है।